अगर चैनल के लिए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि घंटी बजे जंगल 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 जंगल। तो आज़ादी के 75 साल पे बहुत सारे अच्छे वादे टिके हुए थे और सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि 75 साल पूरे हों और एक सपनों का देश हमें मिलेगा। पर 75वें साल में अमृतकाल में आपको आगे की डेट मिल गई और ये वादे जो पूरे हुए ही नहीं और आगे का जगह है ये सवाल पूछने का? नहीं, आप बताइए, ये जगह है क्या ये सवाल पूछने का? 2016 में प्रधान सेवक ने एक टारगेट सेट किया था 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने का। उन्होंने कहा था कि देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पे वो देश को कुछ तोहफे में देना चाहता हूँ। अभी किसान सिर्फ 27 रुपीज पर डे पे काम कर रहे हैं और कमाई बढ़ाने के लिए जीडीपी का बढ़ना भी बहुत जरूरी है। भूल गए होंगे सरकारी गिराने में मेहनत लगती है, काफी टाइम लगता है। भूल गए होंगे कि किसानों की इनकम डबल भी करनी है। अब तुम क्या चाहते हो? मोदी जी 4 घंटे सोते हैं क्या? 1 घंटे सोए? 2014 में किसानों की एवरेज इनकम थी 6,426 रुपए, जो 2021 में 10,218 रुपए हो गई, पर दुगनी नहीं हो पाई। एसबीआई की एक रिपोर्ट में दावा किया है कि वो 1.3 से 1.7 टाइम्स बढ़ी है। अगर 2018 से कंपैरिजन करें तो तब भी दुगनी नहीं हुई है। मजे की बात यह है कि सरकार ने पिछले 5 में से 3 सालों में एग्रीकल्चर की सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के पूरे बजट को खर्च भी नहीं किया। 2022 में हमारी इकॉनमी को भी 5 ट्रिलियन का होना था और ऐसी बात मोदी जी ने 2018 में कही थी। उनका कहना था कि 2022 में हमारी इकॉनमी दुगनी होकर 5 ट्रिलियन की हो जाएगी। समझने की कोशिश ना करें आप यकीन करें कि तो हमने मान लिया कि इकॉनमी 5 ट्रिलियन की हो गई है। हम लोग तो खाली बैठते हैं, उन्हें तो ईडी को इधर उधर भेजना पड़ता है, पूरी टाइमलाइन मेंटेन करनी पड़ती होगी, कब किसके खिलाफ ईडी की इंक्वायरी करनी है, समय नहीं बचता होगा। और फिर नेहरू जी उनको चैन से काम नहीं करने देते। अब वाइल्ड गैसेस का दौर आ गया है और हर कोई अपनी टाइमलाइन बता रहा है कि कब हम लोग 5 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव की माने तो 2028-29 तक हम इस नंबर पर पहुंच सकते हैं और उसके लिए हमें 9% की जीडीपी ग्रोथ चाहिए। और हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन क्या होता है? वो तो हम अभी 26-27 में कर लेंगे। हम तो 10 ट्रिलियन के लिए ट्राई कर रहे हैं 33-34 में। तो अपनी तरफ से इन सभी पे शर्तें लागू जोड़ दीजिएगा, इससे भी आपको जोर का झटका जोरों से ही लगेगा। इस टाइम हमारी जीडीपी 3.3 ट्रिलियन के आसपास है। अगला नंबर है बुलेट ट्रेन का। इस साल अहमदाबाद और मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन चलनी थी और आपको ये देखने को मिल सकता था और मोदी जी की खिड़की से हाथ हिलाते हुए फोटो आती। पर से जो टूटे कोई सपना। क्या गाना लगा देते भाई? अब रेल मंत्री का कहना है कि 2026 में सूरत से बिलमोरा के बीच में रेल चलाने का टारगेट है। ये 61 किलोमीटर का एक छोटा सा स्ट्रेच है। लैंड एक्विजिशन इसमें एक बहुत बड़ी रुकावट थी। जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो इसकी अनुमानित लागत थी 1.1 ट्रिलियन रुपीस, जिसकी 81% फंडिंग आ रही थी जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन से। यहाँ ये जान लीजिए कि बुलेट ट्रेन के लिए एक खास तरह के ट्रैक होते हैं जिन्हें स्लैब ट्रैक सिस्टम कहा जाता है। ऐसा अनुमान है कि जब प्रोजेक्ट खत्म होगा तो इसकी लागत काफी बढ़ चुकी होगी और लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास तक पहुंच सकती है। मई तक सिर्फ 20% काम ही पूरा हुआ है। मगर इतना सेंटी क्यों रहे? अगला वादा जो पूरा नहीं हुआ है वो है पक्का घर। 2018 में सरकार ने वादा किया था कि आज़ादी के 75 साल होने पे सबके पास अपना घर होगा। सरकारी डेटा ये बताता है कि 60 लाख सैंक्शन मकान, जो इस पूरे टारगेट का आधा है, उनको अभी पूरा होना बाकी है। 2014 में उन्होंने कहा था कि देश में कोई भी मकान बिना बिजली, पानी और शौचालय के रह न जाए। राष्ट्रपति जब नॉमिनेट हुई थी तब पता चला था कि उनके गांव में आज तक बिजली ही नहीं आई है और उनके नॉमिनेशन के बाद उनके गांव में बिजली पहुंची है। जल शक्ति मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया था 52% ग्रामीण इलाकों में टैप से वाटर सप्लाई है, यानी कि नल से पानी आता है, और 80% लोग प्रदूषित वाटर का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। 2021 के साउथ एशियन लेबर नेटवर्क के सर्वे में पता चला 45% लोग अभी भी लोटा लेके बाहर जा रहे हैं, यानी स्टिल डिफिकेटिंग इन ओपन, जबकि भारत सरकार सभी विलेजेस को ओपन डिफिकेशन फ्री पहले ही बोल चुकी है। हेलो, अब बता। सर्वे में यह भी पता चला है कि 12 लाख टॉयलेट्स तो सिर्फ कागजों में बने हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार बिहार, उड़ीसा, झारखंड और लद्दाख में सिर्फ 42 से 60% लोग ही इम्प्रूव सैनिटेशन फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। WHO और UN चिल्ड्रंस फंड के जुलाई 21 के जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अनुसार 15% लोग अभी भी खुले में जा रहे हैं, जबकि अपने मोदी जी 2019 में ही कह चुके हैं कि ग्रामीण इलाकों में कोई भी अब बाहर शौच करने के लिए नहीं जाता। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। दिसंबर 2019 में सभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज वेस्ट बंगाल के 52 लोकल अर्बन बॉडीज को छोड़ के ओपन डिफिकेशन फ्री घोषित किए जा चुके हैं। 2018 में पीएम पोषण के तहत 2022 में भारत को मॉल न्यूट्रिशन फ्री बनाने का सपना भी पूरा नहीं हुआ।
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार कि कुपोषण काफी रैम्पेंट है और उसमें बहुत ही मार्जिनल इंप्रूवमेंट आया है। 13 राज्यों में स्टंटिंग बढ़ी है। 2022 का टारगेट था कि स्टंटिंग और अंडरवेट बच्चों की संख्या 25% या उससे कम पर लाने का था। 2000 में स्टंटिंग के साथ बच्चों की संख्या 35.5% और अंडरवेट बच्चों की संख्या 32.1% है। खून की कमी वाले बच्चे या एनीमिक चिल्ड्रन की भी संख्या 43% या उससे कम की जाए, जबकि अभी भी 50% बच्चे इसी श्रेणी में आते हैं। इसी तरीके से 15 से 49 ईयर्स की एनीमिक महिलाओं और लड़कियों की संख्या को भी 38% या उससे कम पर लाना। तो इस समय भी 46% लड़कियां और 50% महिलाएं इसी श्रेणी में आती हैं। द ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी भारत 116 में 101वें स्थान पर है। भाई मैंने पहले ही कहा था, समझने की कोशिश ना करें आप यकीन करें। हाईवे कंस्ट्रक्शन का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट भारतमाला प्रोजेक्ट भी अब 5 साल दिल्ली के साथ पूरा होगा, जबकि इसे इस साल ही पूरा होना था। हमें भी विश्वास है कि आज पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, कभी न कभी तो पूरा होगा ही। अच्छी बात यह है कि इस परियोजना को आजादी के 100 साल तक नहीं टाला गया। फिलहाल भारतमाला प्रोजेक्ट का 1/4 से भी कम हिस्सा पूरा हुआ है और एस्टिमेटेड कॉस्ट भी बढ़कर दुगनी हो गई है। इस प्रोजेक्ट में 83,000 किलोमीटर से कुछ ज्यादा की रोड बननी है। मोदी जी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम का उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के 3 बहुत बड़े उद्देश्य थे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ को 12 से 14% तक ले जाना, जीडीपी में उसके कंट्रीब्यूशन को बढ़ा के 16 से 25% करना और 2022 तक 10 करोड़ नौकरी का क्रिएशन करना। पिछले 8 सालों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की एवरेज ग्रोथ 6% के आसपास है और जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन 16% पे चिपक सा गया है और बढ़ना ही नहीं चाह रहा और नौकरी 46% कम होकर लगभग आधी के आसपास रहे। मुझे नहीं लगता मैं इसमें आपकी हेल्प भी कर पाऊंगा, इसलिए मैं बाहर। 17 में 5 करोड़ से कुछ ज्यादा लोग इस सेक्टर में नौकरी कर रहे थे, जो 2021 में घट के 2.9 करोड़ के आसपास आ गया है। नीति आयोग की 9 से 10% की ग्रोथ का सपना भी पूरा नहीं हो पाया और हमारी पर कैपिटा इनकम 2019 के लेवल पे पहुंच गई है। 21-22 में ये 91,481 रुपए थी, जबकि 19-20 में 94,270 और 20-21 में 85,110 रुपए थी। 2022 में भारत को अपने किसी एक नागरिक को स्पेस में भी भेजने का लक्ष्य रखा गया था और ये कहा गया था कि वो तिरंगा लेके स्पेस में जाएगा। तो इस साल हर घर में तिरंगा लगवा तो दिया, स्पेस में नहीं तो क्या हुआ, इंडिया में लग गया। इसके अलावा 2022 में हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेट को बढ़ा के 35% करना था 25% से, पर ये भी अभी सिर्फ 27% के आसपास ही है। बस हो गया। ये हमने बात करी कुछ बहुत ही चुनिंदा एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो भारत सरकार पूरा करने वाली थी 2022 में, पर पूरे नहीं हुए। अंत में हम फिर वही करेंगे जो हम हर बार करते हैं, अपनी मार्केटिंग करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुल ही टाइम बर्बाद किया। क्या चक्कर है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपके पास सारे नोटिफिकेशन भी आए। कमेंट करके हमको ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।